हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हम होमोपॉलीसेकेराइड को कंप्लीट कर चुके थे, जो कि कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से है बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद जो है आपको बताना है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब होता है, जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके कि होमो मतलब होता है सेम, और पॉलीसेकेराइड हो गया शुगर, मतलब शुगर का चेन। तो वैसा शुगर का चेन जिसमें सारे शुगर एक जैसे थे, तो वो होमोपॉलीसेकेराइड था। तो इसका मतलब है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि इस यहाँ पे जो शुगर चेन है, पॉली मतलब चेन, सेकेराइड मतलब शुगर, यानी कि शुगर का जो चेन है उसमें सारे शुगर एक जैसे नहीं है, बल्कि अलग अलग होते हैं, डिफरेंट ग्रुप से ऐड होते हैं, इसीलिए हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। सारे शुगर एक जैसे तो वो होमोपॉलीसेकेराइड। और जहाँ पे सारे शुगर एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि दो या दो से ज़्यादा शुगर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे पॉलीसेकेराइड को क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो देख लेते हैं कुछ बातें हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो होता है वही मैंने तो बता दिए कि दो या दो से अलग ज़्यादा तरह का मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होगा। मोनोसेकेराइड करने का मतलब सिंगल शुगर, मोनो मतलब एक सेकेराइड शुगर। तो बहुत सारे जो शुगर का चेन होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के शुगर प्रेजेंट होंगे, तो वो बन जाता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो ये बता रहा है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड का यूजुअली काम क्या होता है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट देने का काम कौन करता है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड करता है। मतलब सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेलुलर यानी सेल का पार्ट जितना भी सपोर्ट देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो तो देता है। उसके अलावा जो भी सपोर्ट्स होते हैं इसको सेल को चाहिए होते हैं, काम करने में मदद चाहिए होती है, वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड करता है। अब यहाँ पे एक बात बताया है कि सेल का इन्वेलप जो होता है, बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप होता है, और उसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि एनिमल या फिर किसी भी टिश्यूज़ या सेल्स के बीच में जो ये होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो क्या होता है? दो सेल या दो से ज़्यादा सेल हैं, उनके बीच का जो टिश्यू है, सॉरी फ्लूइड है, टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड है वो हो गया मैट्रिक्स, फ्लूइड पार्ट हो जाता है मैट्रिक्स। तो बैक्टीरिया के सेल का इन्वेलप हो, चाहे फिर मैट्रिक्स हो सेल के बीच, एनिमल टिश्यू के सेल के बीच में जो मैट्रिक्स है वो हो गया। और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप देना, सपोर्ट देना, ये सब जो है काम होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड का। मतलब बैक्टीरिया सेल के इन्वेलप को बनाने में मदद करता है, टिश्यूज़ के बीच में जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, उसको बनाने में मदद करता है, सेल को सपोर्ट देने में, शेप देने में, प्रोटेक्शन देने में, सारे सेल को, टिश्यू को और ऑर्गन्स को सपोर्ट और शेप और प्रोटेक्शन देने में ये मदद करता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो पहले ही बता दिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट देता है। मतलब सेल तो अपना काम करता है, सेल के अलावा उसके आसपास जो फ्लूइड भरे होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू में मतलब टिश्यू में बहुत सारे सेल होंगे, मालूम है कि सेल का ग्रुप जो टिश्यू होता है, तो सारे सेल के बीच बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है, वहाँ पे हेट्रोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं और सेल को, टिश्यू को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे ही ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन। बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेलुलर है, और ह्यूमन जो सबसे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, हर एक में, छोटे से लेकर बड़े तक में, हर एक के टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट देता है। और कभी कभी ये बोल रहा है कि अकेले नहीं बल्कि किसके साथ होता है? तो फाइब्रस प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। और फाइब्रस प्रोटीन के साथ जो ये प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं? तो कोलेजन होते हैं, इलास्टिन होते हैं, फाइब्रोनेक्टिन होते हैं, लेमिनिन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हाइलुरोनिक एसिड की बात किया हुआ है। तो हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की बात किया हुआ है, डर्मेटैन है, डर्मेटैन सल्फेट है, ये सारे भी क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में काम देते हैं। मतलब फिर वही बात हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, यहाँ सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल, बहुत सारा सेल यानी कि टिश्यू।
और इसके बीच बीच में ये जो जगह दिख रहा है, इसके बीच बीच का जो स्पेस है, सारे स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और ये फ्लूइड जो है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होगा। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो है यूजुअली क्या करता है, तो रिपीटिशन होता है डाइसेकेराइड यूनिट ऑफ अमीनो शुगर एंड एसिड शुगर का। यानी हेट्रोपॉलीसेकेराइड में यूजुअली क्या होते हैं, तो बहुत सारे डाइसेकेराइड यूनिट, यानी कि डाइसेकेराइड कहने का मतलब क्या हो गया, 2 शुगर वाला, ठीक है। तो डाइसेकेराइड यूनिट का रिपीटिशन होता है, 1 डाइसेकेराइड, 2 डाइसेकेराइड, 3 डाइसेकेराइड, 4 डाइसेकेराइड, बहुत सारे डाइसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एन कौन से, तो एमिनो एसिड, एमिनो शुगर के और एसिड शुगर के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड में, रिपीटिशन होता है उसका, मतलब बार बार वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बोल रहा है कि अदर कंस्टिट्यूएंट, कॉमन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड का, तो सल्फेट ग्रुप होता है, जो कि मोनोसेकेराइड के साथ अटैच्ड होता है। यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड किसके साथ जुड़े हुए रहेंगे, सल्फेट ग्रुप के साथ, तो वो एक वैसा भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बोल रहा है कि एसोसिएट करते हैं प्रोटीन के साथ, मतलब बहुत सारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड किसके साथ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के साथ। तो कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटियोग्लाइकेंस है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, ये सारे भी बहुत सारे टाइप के हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, जिसमें शुगर के साथ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसके बारे में बोल रहा है कि यहाँ ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो म्यूकस सिक्रीशन, मतलब म्यूकस का जो बॉडी में सिक्रीशन होता है, वहाँ म्यूकस में ये वाले हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन के साथ होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये वाले पॉइंट में, तो इसमें ये बताया हुआ है कि बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। कौन कौन सा, तो स्ट्रक्चर देने का काम करता है, वाटर के मेटाबॉलिज्म का, वाटर के रेगुलेशन का काम करता है, रिजर्व करने का काम करता है वाटर को, सेलुलर सीमेंटिंग का काम करता है, यानी कि सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने का, बायोलॉजिकल सीव प्रोवाइड करता है। सीव कहने का मतलब क्या हो गया, कि वो पाइप हो गया जिससे फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है फ्लूइड, उस तरह का जो रास्ता होगा उसको सीव बोलेंगे, उसका काम करता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल लिब्रिकेंट का काम करता है। लिब्रिकेंट कहने का मतलब चिकनाई हो गया, जैसे कि 2 सेल है एक दूसरे पे अगर मतलब सेल कह लीजिए, या कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फिसलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको फिसलन की जो ज़रूरत होती है, तो फिसलने के लिए जो चिकनाई देता है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड देता है, और ये चिकनाई को क्या कहा जाता है, लुब्रिकेंट कहा जाता है। डॉकिंग साइट्स फॉर ग्रोथ फैक्टर की डॉकिंग साइट का काम करता है। डॉकिंग साइट कहने का मतलब हो जाता है ना कि मतलब प्रेडिक्ट कर लेना, वैसा साइट जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि ग्रोथ फैक्टर कितने अमाउंट में देना है और कैसे काम करेगा, ये वाले साइट पे भी कौन प्रेजेंट होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड का, हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है वो है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड से पहले अगर होमोपॉलीसेकेराइड और उसके पहले पॉलीसेकेराइड्स की अगर वीडियो देख लें आप लोग, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा।